शेयर इवेंट्स स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182, जिसका सम है 27 एंड प्रोडक्ट क्या है 182। देन सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट द वन नंबर बी एक्स एंड अदर बी 27 माइनस एक्स। ठीक है, हमने 27 बाई एक्स मान लिया। अब क्या था, लेट अस कंसिडर वन नंबर बी एक्स। ठीक है, बट द टू नंबर इज गिवन, कितना दे रखा है, टू नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ एक्स दिस कैन बी expressed as ठीक है, ये हमारा टर्म हमने बना लिया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्या है 182। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हमको देखना है। फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसलिए लिख रही हूँ मैं आपको ताकि समझ में आ जाए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, हमको कहा गया है कि दो नंबर है हमारे पास जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो हमने एक नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, एंड अदर नंबर को 27 माइनस एक्स मान लिया, जिससे कि हमारे क्या बन गए दो नंबर। अब उसने क्या कहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट है 27 और दो नंबर का प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, तो हमने इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा तो क्या कितना निकलना चाहिए 182। तो हमने अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर वेरिएबल सेम होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट क्या था 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, ये था। इसका इंटू हम इसमें करेंगे 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। देन क्या था 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, इस इधर लिया है तो क्या हो गया 0। अब 182 हमारी इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक बन गई है, बट हम उनको क्या करेंगे अब अरेंज। इधर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में अरेंज। ठीक है, हम इसको अरेंज कर ले, क्या पहले पावर वाले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अरेंज करने के लिए मैंने इसमें ना माइनस का इंटू कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 18 टू 182 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने बताया इसका इंटू हम पहले इसमें करके देखेंगे, मतलब 1 इंटू 182 तो हमारा क्या आएगा 182 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर आंसर ये आना चाहिए, इंटू करने पर ये आना चाहिए, मतलब कि हमको एलसीएम लेना है 182। तो 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, अब कैसे करूँ मैं 13 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, अब हम इसको लिख दें 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। ठीक है, मतलब इसका अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 27 आ चाहिए। तो हमारे पास आ गया, जो कि क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर चाहिए इसलिए मैंने माइनस 14 एक्स लिख दिया है, माइनस
13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू कितना है 0। इसमें से कॉमन क्या निकला हमारा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 14। इसका इंटू करके देख लो, एक्स स्क्वायर 14x। अब इसमें से भी क्या कॉमन निकलना चाहिए, 13 निकला और अंदर क्या रहना चाहिए x माइनस 14, जिससे कि हम इंटू करें तो हमारा ये इक्वेशन पूरी बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जब स्प्लिट करने में तो आप एक बार इंटू करके देख लीजिएगा, अगर इक्वेशन यही बन रही है तो आपका जो स्प्लिट करा गया है वो एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 13 ब्रैकेट में x माइनस 14 इज इक्वल्स टू कितना है 0। x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब x इज इक्वल्स टू 13 हो गया, इधर लाए तो x इज इक्वल्स टू 14 हो गया, ठीक है। हमारी दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, आंसर को लिख देंगे, ठीक है। x 13 और x 14 है, आप याद रखना। हम इधर एक बार और लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 13 एंड x इज इक्वल्स टू 14। हमसे क्या पूछा था कि प्रोडक्ट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 आर 13 एंड कितना है 40 सॉल्व, ठीक है। थैंक यू। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। इसके आगे का है, तो हम क्या करना है, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करना है जिसका इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, जिसके इंटीजर्स का सम निकलेगा जो होगा 365। तो सॉल्यूशन, ठीक है, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, ठीक है, एंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने बी x प्लस 1। हमको क्या बोला है, गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि द सम ऑफ, जो सम है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड x प्लस 1 इज 365, ठीक है। दैट इज, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, 365, ठीक है ना। अब हमको, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में इक्वेशन सिखाई थी, मतलब इक्वेशन नहीं, फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ए बी मान लो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस का पूछेंगे तो यहाँ पर बस माइनस साइन आ जाती है, ठीक है। अब हम इसको सेम वैसे ही स्प्लिट करेंगे, मतलब एक्सपांड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कितना है x, मतलब 2 1 है, मतलब इसका इंटू से प्लस 1 का इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब हम क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर हो गया, ये तो प्लस कर लिया तो है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। इस 365 को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, ठीक है।
ये हो गया 0। अब 2x² प्लस 2x साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 364 हो गया, 1 माइनस करा तो ठीक है। अब 364 के एलसीएम निकल रहे थे हम, तो हमारा एलसीएम जो भी निकलेगा, मतलब इसका इंटू हम इससे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इंटू जो भी निकलेगा प्लस करने पर माइनस करने पर वही हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हमने इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x² प्लस x माइनस 182, ठीक है। एलसीएम निकालोगे जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में सब समझा दिया है। अब क्या हुआ ना कि हमारे पास बच गया 2 ब्रैकेट में x, ठीक है, x², तो क्या हो गया x² प्लस x माइनस 182, ठीक है। 2 को अपन इधर लिया है तो क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे x², ठीक है, प्लस 14x, इसका इंटू करा, इसका एलसीएम ले लिया, वही मैंने बताया था पहले, ठीक है। क्या था 2 9 1 3 ज़ा 7 ज़ा 13 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, ठीक है। तो 2 इंटू 7 14 इंटू 13, मतलब ये दो नंबर का प्लस माइनस करेंगे अपन, तो माइनस हमारा हुआ 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 14 और 13 कॉमन निकाल लिया x प्लस 14, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। जब हम माइनस 13 को इधर लेगा तो क्या हो गया प्लस 13, और जब हम प्लस 14 को लेगा तो हो गया माइनस 14। सो हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स गिवन, हमको क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था क्या ढूंढना है हमको, पॉजिटिव, दैट द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, thus वी इग्नोर, हमको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर जो माइनस 14 है हमको उसको प्लस 14 मानना पड़ेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। सॉल्व। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। राधे राधे, श्री